कभी कभी जिंदगी हमें इतना थका देती है कि हम खुद को ही भूल जाते हैं। हर दिन किसी को खुश करने में, किसी को साबित करने में हम धीरे धीरे अपने आप से दूर होते जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है, अगर आप खुद पर ध्यान नहीं दोगे तो ये दुनिया आपको कब समझेगी? सच्चाई यही है, ज्यादातर लोग खुद पर ध्यान देना सीख ही नहीं पाते, और जो सीख जाते हैं उन्हें शुरुआत में दुनिया समझती नहीं, मजाक उड़ाती है, कहती है बदलाव दला सा लगता है। पर जब आप अपने अंदर की आग को पहचान लेते हो, वही दुनिया आपकी तारीफों के पुल बांधती है। याद रखो, हर बड़ा परिवर्तन अंदर से शुरू होता है। एक पेड़ को देखो, जब वह बढ़ता है तो उसकी जड़ें मिट्टी में गहराई तक जाती हैं। कोई उन्हें देखता नहीं, कोई उनकी तारीफ नहीं करता, लेकिन वही जड़ें एक दिन उसे इतना मजबूत बना देती है कि उसकी छांव में पूरी दुनिया आराम पाती है। खुद को संवारना भी बिल्कुल ऐसा ही है। शुरुआत में कोई नहीं देखेगा, पर समय के साथ लोग खुद महसूस करेंगे तुम बदल गए हो। और यह बदलाव अच्छा है। जब आप अपने आप को सुधारने लगते हो, आपकी चाल बदलती है, आपकी आवाज में आत्मविश्वास आता है, आपकी सोच परिपक्व होती है, आपके भीतर की ऊर्जा इतनी मजबूत हो जाती है कि लोग बिना आपके बोले ही उसे महसूस करने लगते हैं। आपका अस्तित्व खुद कहता है, मैं बदल चुका हूं। हर सुबह सिर्फ 5 मिनट अपने आप से बात करो। पूछो, आज मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? यह छोटा सा सवाल आपको अंदर से जागरूक बना देगा। पहले मुश्किल लगेगा, क्योंकि हम दूसरों की राय पर जीने के आदी हो चुके हैं। लेकिन जब आप अपनी राय पर भरोसा करना सीख जाओगे, तब जिंदगी खुद रास्ते बताने लगेगी। एक गांव का लड़का था जिसे सब नालायक कहते थे। कोई उसकी बात नहीं सुनता था। एक दिन उसने फैसला किया, अब वो किसी को नहीं, खुद को साबित करेगा। उसने खुद के अंदर झांका, मेहनत की, आदतें बदली, सोच बदली। सालों बाद वही लोग जो उसे नीचा दिखाते थे, कहते थे इससे सीखो, उसने खुद को बदला और उसकी जिंदगी बदल गई। याद रखो, दुनिया सिर्फ नतीजे देखती है, लेकिन असली जीत तब होती है जब आप खुद से लड़कर जीत जाते हैं। हर रात सोने से पहले सिर्फ एक लाइन लिखो, आज मैंने खुद के लिए क्या किया। यही छोटी आदतें आपको बड़ी पहचान देती है। और हां, खुद पर ध्यान देना शुरू करोगे तो शुरुआत में अकेलापन लगेगा। लोग पूछेंगे तुम बदल क्यों गए हो, पर समय के साथ वही अकेलापन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। तब आपको दूसरों की तालियों की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपका आत्मविश्वास ही आपकी असली पहचान बन चुका होगा। आज मेहनत करो ताकि कल लोग तुम्हें देखकर कहें, देखो यही वो इंसान है जिसने खुद पर ध्यान देकर अपनी जिंदगी बदल दी। कभी मंदिर में दीपक देखा है? वो अंधेरे में खुद जलता है, अपना तेल खर्च करता है, लेकिन रोशनी पूरे मंदिर में फैलाता है। वैसा ही इंसान बनो जो खुद को सुधार कर दूसरों की जिंदगी में उजाला लाने की ताकत रखता हो। अगर तुम भी ऐसा दीपक बनना चाहते हो तो दिल से कहो, मैं खुद को बदलने के रास्ते पर हूं। दिन में सिर्फ 10 मिनट खुद के विचारों को देखो। कौन से विचार तुम्हें कमजोर कर रहे हैं, कौन से तुम्हें मजबूत बना रहे हैं, उन्हें पहचानो। जो विचार तुम्हें पीछे खींचते हैं उन्हें लिखो, और हर दिन थोड़ा थोड़ा छोड़ना शुरू करो। यही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। लोग हमेशा दुनिया बदलना चाहते हैं, लेकिन बुद्ध ने कहा था, जो खुद को जान लेता है वही दुनिया को जान लेता है। इसलिए हमेशा दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, पहले खुद को बदलो। जब तुम अपनी सोच, अपनी ऊर्जा, अपनी नीयत साफ कर देते हो, तो दुनिया खुद तुमसे प्रभावित होने लगती है। तुम्हारा बदलाव सिर्फ तुम्हारे जीवन में नहीं, तुम्हारे आसपास के माहौल में भी असर डालता है। सोचो, अगर तुम हर दिन थोड़ा बेहतर बनते रहो, तो 1 साल बाद तुम कहां खड़े होंगे? और आज जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, वो तब क्या सोच रहे होंगे? एक मंत्र हमेशा याद रखना, मैं दूसरों से नहीं, अपने कल से बेहतर बनना चाहता हूं। इसे रोज दोहराओ,
धीरे धीरे तुम खुद के सुधार पर ही केंद्रित हो जाओगे। याद रखो, जब तुम खुद को बदलते हो, दुनिया खुद बदलने लगती है। जो इंसान खुद को संभालना सीख जाता है, उसे कोई नहीं गिरा सकता। जब भीतर की ताकत बढ़ती है, तो बाहर की परिस्थितियां हमें डगमगा नहीं पाती। लोगों की बातें चोट नहीं करती, क्योंकि हमें पता होता है हम कौन हैं और कहां जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब आत्मविश्वास तुम्हारे चेहरे से झलकेगा, और वही लोग जो आज शक कर रहे हैं कहेंगे, इसे देखो, इसने खुद पर ध्यान दिया और इसकी पूरी दुनिया बदल गई। अगर यह बात तुम्हारे दिल में उतरी हो तो कहो, मैं आज से खुद पर ध्यान दूंगा। हर छोटी जीत का जश्न मनाओ, चाहे वो गुस्सा नियंत्रित करना हो या कोई बुरी आदत छोड़ना। हर छोटा बदलाव तुम्हें अगले स्तर तक ले जाता है। याद रखो, यह दौड़ किसी से आगे निकलने की नहीं है, यह दौड़ खुद से बेहतर बनने की है। जब तुम खुद पर ध्यान देते हो, तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। खुद पर ध्यान दो, क्योंकि यही एक ऐसी यात्रा है जिसमें मंजिल भी तुम हो और रास्ता भी तुम। अब सोचो, ज्यादातर लोग ऊपर क्यों नहीं उठ पाते? क्योंकि उनकी नजर हमेशा दूसरों पर टिकी होती है। कौन कितना आगे बढ़ गया, कौन क्या कर रहा है, कौन उनसे बेहतर है, और इसी तुलना में वे खुद से दूर हो जाते हैं। सच्चाई सरल है, जब नजर दूसरों पर होती है तो ध्यान खुद से हट जाता है, और जब ध्यान खुद से हट जाए तो पूरी जिंदगी भटक जाती है। अब एक पल रुको, गहरी सांस लो और खुद से पूछो, आखिरी बार मैंने खुद पर सच्चा ध्यान कब दिया था? ना परिवार के लिए, ना समाज के लिए, ना काम के लिए, सिर्फ खुद के लिए। जिस दिन तुम खुद पर ध्यान देना शुरू कर दोगे, वही दिन होगा जब दुनिया तुम्हें सुनना शुरू करेगी। तुम्हारी ऊर्जा सूरज की तरह है, जहां पड़ती है वहां जीवन खिल उठता है। बस फर्क इतना है कि बहुत से लोग अपनी रोशनी दूसरों पर खर्च कर देते हैं, लेकिन खुद के भीतर उजाला करना भूल जाते हैं। हर वक्त सबको खुश करने की कोशिश, सबके सामने सही दिखने की कोशिश, उन लोगों को साबित करने की कोशिश जो तुम्हारी कीमत जानने की क्षमता ही नहीं रखते। इन सब में इंसान धीरे धीरे खुद को खो देता है। सुबह उठते ही सबसे पहले सिर्फ एक सवाल करो, आज मुझे खुद के लिए क्या चाहिए, ना कि दुनिया क्या चाहेगी या कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा। बस ये सोचो, आज मैं खुद को किस बात से शांत कर सकता हूं। एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, इसकी आपको परवाह क्यों नहीं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब मैं अपने अंदर का दर्पण साफ कर रहा हूं तो मुझे दूसरों की धूल देखने का समय कहां। जो इंसान भीतर से स्पष्ट हो जाता है, उसे दुनिया का शोर डगमग नहीं कर सकता। याद रखो, हर तुलना तुम्हारी आत्मा को कमजोर करती है, हर जलन तुम्हारी ऊर्जा चुरा लेती है, और जो निर्णय तुम दूसरों की राय देखकर लेते हो, वो तुम्हें तुम्हारे असली रास्ते से दूर कर देता है। तुम्हारा लक्ष्य किसी से आगे निकलना नहीं, अपने भीतर पूरा होना है। एक बगीचा सोचो, अगर हर फूल दूसरे फूल से तुलना करता तो कोई फूल कभी खिल ही नहीं पाता। हर फूल को बस अपनी मिट्टी, अपनी धूप, अपना पानी चाहिए होता है। उसी तरह तुम्हें भी बस अपना ध्यान चाहिए। जब तुम खिलोगे, दुनिया खुद तुम्हारे आसपास खिल उठेगी। लोग तब कहेंगे, तुम बदल गए हो, तुम अब सिर्फ खुद की सोचते हो। लेकिन सच यह है, जो खुद को पा लेता है वो दूसरों की परछाइयों में नहीं जीता। हां, वो तुम्हें स्वार्थी कहेंगे जब तक तुम्हारी शांति उन्हें प्रेरणा न देने लगे। एक छोटी कहानी, एक भिक्षु था जो वर्षों बाद भी अपने गांव वापस नहीं आया। लोग बोले वो ज्ञान पाकर घमंडी हो गया। एक दिन किसी ने उसे ढूंढा और कहा, अब तुम हमारे लिए कुछ नहीं करते। भिक्षु मुस्कुराया और बोला, पहले मैं सबके लिए जीता था और खुद को खो चुका था। अब मैं खुद को पा चुका हूं, तो अब जो दूंगा वो सच्चा होगा। हर दिन बस 1 घंटा अपने साथ बिताओ, न मोबाइल, न बातचीत, न कोई शोर, सिर्फ तुम और तुम्हारी सांसें। वो 1 घंटा तुम्हें वो देगा जो 1000 तारीफें भी नहीं दे सकती।
जो खुद के भीतर स्थिर हो जाए उसे बाहरी दुनिया कभी हिला नहीं सकती। याद रखो, खुद पर ध्यान देना दुनिया से भागना नहीं है। यह तो खुद की रोशनी को इतना मजबूत बनाना है कि वह दूसरों के अंधेरे को भी रोशन कर सके। जैसे एक दीपक तभी उजाला देता है जब उसकी लौ स्थिर हो। तो खुद पर ध्यान देना स्वार्थ नहीं, यह आत्मसम्मान है। कल्पना करो, बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हैं। उन्होंने किसी से बहस नहीं की, किसी को कुछ साबित नहीं किया, बस शांति से बैठे रहे और पूरी दुनिया उनके आगे झुक गई। जिस इंसान ने खुद को समझ लिया, दुनिया उसे खुद समझाने लगती है। अब बताओ, आज से अपने लिए एक काम क्या करोगे? ध्यान, खामोशी या खुद से सच्ची बातचीत? कमेंट में लिखो। तुम्हारा जवाब किसी और की आंखें खोल सकता है। एक बात हमेशा याद रखना, हर बड़ा बदलाव एकांत से शुरू होता है। भीड़ में नहीं, तालियों में नहीं, बल्कि उस शांत पल में जब तुम खुद की आवाज सुनते हो। अगर आज तुम्हारी जिंदगी में अकेलापन है, डरना मत। वो सजा नहीं, वो तैयारी है। जिंदगी धीरे से कहती है, अब समय है वापस खुद की ओर लौटने का। जब तुम अपनी जड़ों को सींचते हो तो शाखाएं अपने आप फैलती हैं। दूसरे लोग लगातार भागते रहेंगे, पैसों के पीछे, नाम के पीछे, रिश्तों के पीछे, और एक दिन थक कर रुक जाएंगे। क्योंकि जो खोज वो बाहर करते हैं वह हमेशा से उनके भीतर छिपी होती है। इसलिए अब बस बाहर की दुनिया नहीं, खुद को बदलो। जब तुम भीतर से जागते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ कदम मिलाने लगती है। जो खुद को जीत लेता है उसे किसी और को हराने की जरूरत नहीं रहती। जब भी बेचैनी महसूस हो, दूसरों की जिंदगी से तुलना करने का मन करे, आंखें बंद करो, 5 गहरी सांसें लो और अपने मन से कहो, मैं अपने भीतर लौट रहा हूं। यही ध्यान है, यही असली शक्ति है। एक समय आएगा जब तुम देखोगे, जो लोग पहले तुम्हें नजरअंदाज करते थे अब तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे। जो हालात पहले तुम्हें रोकते थे अब वही तुम्हें आगे बढ़ाने लगेंगे। क्योंकि अब तुम्हारी नजर बाहर नहीं, भीतर की ओर है। यहीं से शुरू होती है जागृति। यही बुद्ध की राह का पहला कदम है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हम बाहर सब कुछ बदलते बदलते थक जाते हैं, लोगों को, परिस्थितियों को, किस्मत को। लेकिन जितना बाहर बदलने की कोशिश करते हैं उतना ही अंदर का तूफान और तेज हो जाता है। कभी गौर किया, जब तुम खुद से असंतुलित होते हो तो दुनिया गलत लगने लगती है, लोग नकारात्मक लगते हैं, समय कठिन लगता है, जीवन एक बोझ जैसा महसूस होता है। लेकिन जिस दिन तुमने खुद पर ध्यान देना शुरू किया वही दिन तुम्हारे लिए नए जन्म का दिन होता है। तब समझ आता है दुनिया वही रहती है, बदलता सिर्फ तुम्हारा नजरिया है। सुबह की ठंडी हवा में जब तुम कुछ पल शांत होकर बैठते हो और अपनी सांसों की आवाज सुनते हो तब धीरे धीरे महसूस होता है शांति, संतुलन और सुख हमेशा तुम्हारे भीतर ही था। दूसरों की तारीफ, सफलता या स्थिति से शांति नहीं मिलती। शांति मिलती है खुद की समझ से। जब तुम खुद को सुनना शुरू करते हो दुनिया धीरे धीरे तुम्हारी बात सुनने लगती है। हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम अपनी तुलना उन लोगों से करते हैं जिनकी कहानी हम जानते ही नहीं। हम सिर्फ उनकी चमक देखते हैं, ये भूलकर कि हर चमक के पीछे कितने अंधेरे पल छिपे होते हैं। हर किसी की लड़ाई अलग है, हर किसी का समय अलग है, और अगर तुम खुद पर ध्यान दोगे तो तुम्हारी मंजिल तुम्हारे पास खुद चलकर आएगी। हर दिन 10 मिनट आईने में खुद को देखो, चेहरे को नहीं, अपनी आंखों को देखो। वही तुम्हारा असली रूप है, शांत, गहरा और अडिग। लोग कहते हैं समय बदलो तो जिंदगी बदलती है। बुद्ध ने कहा खुद को बदलो, समय अपने आप बदल जाएगा। क्योंकि समय वही दिखाता है जो तुम्हारा मन देखता है। अगर मन शांत है तो समय वरदान बन जाता है, अगर मन अशांत है तो समय यातना बन जाता है। इसलिए बुद्ध ने कहा पहले अपने भीतर की आग शांत करो, बाहर की दुनिया खुद ठंडी लगने लगेगी। जो भीतर जीत गया उसे बाहर कोई हरा नहीं सकता। एक छोटी कहानी,
एक आदमी गुस्से में बुद्ध के पास गया और बोला, मेरे घर में कोई मेरी बात नहीं सुनता, सब मेरा अनादर करते हैं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम खुद अपनी बात सुनते हो? वह चुप हो गया। बुद्ध बोले, जब तुम खुद अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनते तो दूसरों से कैसे उम्मीद करते हो कि वे तुम्हारी सुनेंगे? उस दिन से उसने ध्यान शुरू किया। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदला, चेहरा शांत हो गया और वही लोग जो उसे अनदेखा करते थे अब उसकी सलाह लेने आने लगे। दुनिया वही देखती है जो तुम्हारे भीतर होता है। अगर भीतर शांति है तो बाहर सम्मान अपने आप आ जाता है। खुद पर ध्यान देना कोई एक दिन का काम नहीं, ये एक साधना है, एक जीवन की यात्रा है। जब तुम दूसरों से ध्यान हटाकर बार बार अपने भीतर लौटते हो, तुम अपने अंदर छुपी परतों को धीरे धीरे खोलने लगते हो। अहंकार की परत, डर की परत, असुरक्षा की परत, और हर परत हटने के बाद तुम्हारा असली स्वरूप सामने आता है, जो पहले से पूरा है, पहले से सुंदर है, पहले से मुक्त है। तुम्हें खुद को बनाना नहीं है, तुम्हें बस वो हटाना है जो तुम हो नहीं। हर रात सोने से पहले सिर्फ 3 बातें लिखो। आज मैंने अपने लिए क्या अच्छा किया, आज मैंने अपने मन को कहां खो दिया, कल मैं खुद के लिए क्या बदल सकता हूं। यह छोटी सी आदत तुम्हें भीतर से बदल देगी। लोग कहते हैं जिंदगी कठिन है, पर असल कठिनाई जिंदगी नहीं, हमारा बिखरा हुआ ध्यान है। जब तुम खुद पर ध्यान केंद्रित करते हो तब वही जीवन आसान लगने लगता है, क्योंकि अब तुम भाग नहीं रहे, अब तुम देख रहे हो, और देखने में ही मुक्ति है। जिसने खुद को देखना सीख लिया उसे दुनिया से डर नहीं लगता। कभी कभी खुद को प्राथमिकता देना लोगों को गलत लगता है, क्योंकि अब तुम ना कहना सीख जाते हो, अपनी सीमाएं तय कर लेते हो, अपने समय का सम्मान करना शुरू कर देते हो। लेकिन याद रखना, जो खुद को नहीं देता वो किसी और को सच्चा प्रेम दे ही नहीं सकता। बुद्ध ने कहा था, दूसरों से पहले खुद पर करुणा करो, क्योंकि यदि तुम खुद से प्रेम नहीं कर सकते तो तुम किसी और से भी सच्चा प्रेम नहीं कर पाओगे। खुद से प्रेम करना ही आध्यात्मिकता की शुरुआत है। जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक रोशनी जन्म लेती है, एक ऐसी रोशनी जो किसी की राय से कमजोर नहीं होती, किसी की नफरत से बुझती नहीं और किसी परिस्थिति से डगमगाती नहीं। वही रोशनी तुम्हारी ढाल बन जाती है, और जब तुम उस अवस्था में पहुंचते हो तो फिर जिंदगी तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रिया में नहीं, सजगता में जी रहे हो। अब बताओ, तुम आज से खुद पर ध्यान देने की शुरुआत कैसे करोगे? ध्यान, खामोशी या खुद से ईमानदार बातचीत? तुम्हारा एक छोटा कदम किसी और को प्रेरित कर सकता है। जिंदगी बदलने का पहला कदम दुनिया को नहीं, अपने ध्यान को बदलना है। जब तुम खुद को सुनते हो, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए बोलने लगता है। जब तुम खुद को समझते हो तो जिंदगी आसान लगने लगती है, और जब तुम खुद से प्रेम करते हो तो पूरी दुनिया उसी प्रेम में रमने लगती है। जो खुद पर ध्यान देता है वो अपने भाग्य को खुद लिखता है। सबसे पहले जो बदलता है वह है तुम्हारा सोचने का तरीका। पहले जो बातें तुम्हें परेशान करती थी, अब वही बातें तुम्हें कुछ सिखाती हैं। पहले हर बात पर तुम प्रतिक्रिया देते थे, अब तुम सिर्फ देखते हो, समझते हो और फिर शांत रहते हो। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है, जब तुम दुनिया को नहीं, खुद को समझने लगते हो। क्योंकि असली शक्ति बाहरी स्थितियों में नहीं, तुम्हारे भीतर की स्थिरता में होती है। लोग अक्सर पूछते हैं, खुद पर ध्यान देने का मतलब क्या है? और इसका जवाब बहुत सरल है। खुद पर ध्यान देना यानी अपने मन को जानना। जब तुम जान जाते हो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है तो बाहरी शोर तुम्हें हिला नहीं पाता। जब तुम अपनी पहचान सीख जाते हो तो किसी और की राय की जरूरत नहीं रहती। एक समय था जब दूसरों की बातों से तुम टूट जाते थे। कोई कुछ कह दे तो दिल भर आता था, लेकिन अब तुम समझते हो, लोग वही बोलते हैं जो उनके भीतर है, और तुम वही सुनते हो जो तुम्हारे भीतर है।
कभी तुम दूसरों की नजरों में अच्छे दिखने की कोशिश करते थे, लेकिन अब तुम ये देख रहे हो कि तुम अपनी नजरों में कितने सच्चे हो। यही असली बदलाव की शुरुआत है। जब तुम बाहरी स्वीकृति की चाहत छोड़ देते हो, तब भीतर का सम्मान खिलना शुरू होता है। हर दिन सिर्फ 5 मिनट अपने दिल पर हाथ रखो और पूछो, क्या आज मैं अपने दिल के प्रति सच्चा था? अगर जवाब तो तुम आगे बढ़ रहे हो, और अगर जवाब नहीं है तो तुम सीख रहे हो। दोनों ही तुम्हें भीतर की शांति तक ले जाते हैं। क्या तुमने कभी बगीचे में देखा है, कुछ फूल बिना किसी शोर, बिना दिखावे के चमकते हैं। वे सिर्फ होने से सुगंध फैलाते हैं। उन्हें किसी से बेहतर बनने की जरूरत नहीं होती, वे बस खिलते हैं। तुम भी ऐसे ही फूल हो। तुम्हें किसी से आगे निकलने की जरूरत नहीं, बस अपने अंदर की रोशनी को जगाना है। दुनिया खुद देख लेगी। जो खुद को खिलाना सीख जाता है, उसे कोई मुरझा नहीं सकता। एक कहानी है, एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं सबको खुश रखना चाहता हूं, पर कोई खुश नहीं रहता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सबके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हो, तो पहले अपनी मुस्कान सच्ची बनाओ। युवक ने पूछा, कैसे? बुद्ध बोले, जब तुम खुद से खुश होते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा दूसरों को भी खुश कर देती है। उस युवक को उस दिन समझ आया, खुशियां बांटने से नहीं मिलती, खुद को समझने से मिलती है। हम अक्सर अपने दुखों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि दुनिया की सुंदरता धुंधली लगने लगती है। लेकिन जैसे ही तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो, वही दुनिया जो पहले बेरंग थी, रंगों से भर जाती है। क्योंकि जैसे तुम बदलते हो, वैसे ही तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। सुबह उठते ही किसी एक चीज के लिए आभार जताओ, किसी व्यक्ति के लिए, किसी परिस्थिति के लिए, या सिर्फ अपनी सांसों के लिए। धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा। आभारी मन कभी दुखी नहीं रहता, क्योंकि वो हर स्थिति में सीख खोज लेता है, हर दर्द में अर्थ खोज लेता है। जिसने कृतज्ञता सीख ली, उसने जीवन जीत लिया। कल्पना करो एक शांत झील की। अगर पानी गंदा हो तो उसमें कुछ भी साफ नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही पानी स्थिर होता है, सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है। आकाश, बादल, पेड़, सब। वैसे ही तुम्हारा मन है। जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो, तो मन झील की तरह साफ होने लगता है, और तब तुम दुनिया को उसके असली रूप में देखने लगते हो। जब तुम खुद पर ध्यान देते हो, तुम समझते हो कि हर चीज की जड़ तुम्हारे भीतर है। गुस्सा, दुख, जलन, ये सब तुम्हारे भीतर की उलझनों के परिणाम है। बाहर कोई तुम्हें चोट नहीं देता, आहत होता है तुम्हारा अहंकार। और जब तुम अहंकार को पहचान लेते हो, तो हर दर्द तुम्हारी साधना बन जाता है। अब तुम भागते नहीं, तुम महसूस करते हो, समझते हो, और वहीं से शुरू होती है मुक्ति। एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, जीवन में सबसे बड़ी विजय क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, खुद पर विजय। वह बोला, लेकिन कैसे? बुद्ध बोले, हर दिन खुद से एक कदम बेहतर बनकर। दूसरों से तुलना मत करो, क्योंकि तुम्हारा रास्ता किसी और जैसा हो ही नहीं सकता। दूसरों से मुकाबला आसान है, पर खुद से लड़ना ही असली कठिनाई है, और यही लड़ाई तुम्हें सच्ची आजादी देती है। जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो, तुम्हारी ऊर्जा बिखरती नहीं, वो एक जगह इकट्ठी होती है, केंद्रित हो जाती है, और यही केंद्रित ऊर्जा तुम्हें असंभव को भी संभव करने की शक्ति देती है। दुनिया के महान लोग, बुद्ध, कृष्ण, ईसा, कबीर, विवेकानंद, सभी की यात्रा एक ही जगह से शुरू हुई थी। खुद को समझने से पहले उन्होंने खुद को जाना, फिर दुनिया ने उन्हें समझा। अब तुम बताओ, आज से खुद पर ध्यान देना कैसे शुरू करोगे? कमेंट में लिखो। तुम्हारा एक कदम किसी और की आंख खोल सकता है। कभी यह मत समझो कि खुद पर ध्यान देना स्वार्थ है। जो खुद को नहीं समझता, वो किसी और को कैसे समझ पाएगा? जो खुद से प्रेम नहीं करता, वो किसी और से सच्चा प्रेम कैसे करेगा? इसलिए जब तुम खुद को अपनाते हो, तुम पूरी दुनिया को अपनाने की ताकत पा लेते हो।
खुद को समझना ही सच्चा धर्म है। एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो तुम समझते हो कि हर व्यक्ति, हर घटना, हर दर्द किसी न किसी सीख के लिए तुम्हारे जीवन में आया है। तब तुम शिकायत करना छोड़ देते हो, तब तुम कृतज्ञ हो जाते हो, तब तुम भागते नहीं बल्कि स्वीकार करते हो, और यही स्वीकार तुम्हें मुक्त करता है। खुद पर ध्यान देना सिर्फ एक रास्ता नहीं, वही मंजिल है, क्योंकि जब तुम उस अवस्था में पहुंचते हो तो पाने की भूख नहीं रहती, बस एक शांति बचती है, गहरी, स्थिर और अनंत। जो खुद को पा लेता है वो पूरे ब्रह्मांड को पा लेता है। अगर तुम आज से खुद पर ध्यान देना शुरू कर दो तो आने वाले महीनों में तुम्हारी जिंदगी का हर पहलू बदल जाएगा। उम्मीद है आज की इस बात ने तुम्हें खुद की ओर लौटने की प्रेरणा दी होगी। अगर यह संदेश दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि इसी तरह के और गहरे संदेश तुम तक पहुंचते रहें। फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखें। धन्यवाद। वो पूरे ब्रह्मांड को पा लेता है।